जय भारत अखंड भारत। मित्रों, ये अखंड भारत के इतने टुकड़े कैसे हो गए, कभी आपने सोचा? जो व्यक्ति अपनी संस्कृति में जी नहीं सकता है, जो व्यक्ति, जो समाज अपने संस्कृति को पिछड़ा मानता है, उस समाज का, उस संस्कृति का, उस धर्म का अंत तय है। और आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। तो क्यों नष्ट हो रहा है, जरा इस पे सोचो। भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तो क्यों टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, आज हम बात करेंगे। हिंदू धर्म का मूल आधार क्या है? हिंदू धर्म का मूल आधार क्या है? 16 संस्कार। हिंदू धर्म किस पे टिका है? 16 संस्कार पे। हम कह सकते हैं दावे के साथ 16 संस्कार, और उसके बारे में जो यहाँ पे 99.9 लग रहा है, मंदिर में बैठे पंडित जी भी उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। 99% और तो और भारत के 100 करोड़ हिंदू में से शायद 1% लोग को ही 16 संस्कार के बारे में मालूम होगा। तो संस्कार पे पहले बातें करने से पहले आपको कुछ बातें हम बता दें। चिरखी, टीका, ये धोती कुर्ता, जनेऊ आपके नज़र में पिछड़ा है। अगर कोई व्यक्ति चिरखी रखता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई टीका लगा चलता है तो कहते हो बड़ा पंडित हो गए। पंडित का परिचय नहीं भैया, ये 3 टीका ऐसा लगाना रहता है, ये हर व्यक्ति का। हमने तो ऐसा लगाया, छोटा ऐसा नहीं, ऐसा 3 टीका लगता है, ये लगाना पड़ता है। तो इसको भी आप पिछड़ा मानते हो। जनेऊ कोई पहना है तो पिछड़ा, धोती कुर्ता पहन निकला तो पिछड़ा मानते हो। तो तुम अपने संस्कृति को ही पिछड़ा तुम स्वयं कर रहे हो, तुम स्वयं ही पहले इंसल्ट कर रहे हो, तो दूसरा कोई क्या कहेगा? आपका तो अंत होना ही है, इस संस्कृति का अंत होना ही है। दम तो अपनी संस्कृति में जी कर दिखाओ। धोती कुर्ता, चिरखी, टीका के साथ जी कर दिखाओ। है दम तो हिंदू संस्कृति को अपना कर दिखाओ। आप अच्छी तरह से जानते हैं वह संस्कृति बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है अगर उस संस्कृति में हम जीना छोड़ दें। शिक्षा का महत्व कितना होता है आपको मालूम चल जाएगा। मात्र 200-300 साल हो रहा है गुरुकुलों का नष्ट होना, लेकिन 200 से 300 वर्षों में भारतीय संस्कृति का तहस नहस हो गया है। दम तो गुरुकुल और आश्रम को, गुरुकुल नहीं, मंदिर और आश्रम, मंदिर और आश्रम को गुरुकुल बना दो। है दम तो गुरुकुल बना दो मंदिर और आश्रम को। जो मंदिर आज वैसे पड़ा हुआ खाली जगह है, उसको गुरुकुल बना दो। आश्रम पहले गुरुकुल होता ही था, उसको बना दो गुरुकुल, आश्रम को बना दो। बहुत सारे आश्रम है भारत में। है दम तो आश्रम और मंदिर को गुरुकुल बना दो। है दम तो जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था बना दो। जाति व्यवस्था एक कृति है भाई, कृति। ये हिंदू धर्म का है ये नहीं हिस्सा। देख लीजिए, राम के आगे कोई भी जात नहीं, लक्ष्मण के आगे कोनो जात का नाम नहीं है, कृष्ण के आगे कोई जात का नाम नहीं है, कंस के आगे कोई जात का नाम नहीं है, रावण के आगे कोई जात का नाम नहीं है। है दम तो जाति व्यवस्था जो आधुनिक टाइम में है, कुरीति है, वर्ण व्यवस्था में बदल कर दिखाओ। शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं पैदा होता, क्षत्रिय नहीं पैदा होता, वैश्य नहीं पैदा होता, शूद्र पैदा होता है भाई। पैदाइशी वो शूद्र होता है। तो इस शरीर को संस्कारित करके ब्राह्मण का अगर संस्कार से अंदर, इसके अंदर भरा जाएगा, इस शरीर के अंदर, तो क्या कहलाओगे? ब्राह्मण। क्षत्रिय संस्कार बने तो क्षत्रिय, वैश्य संस्कार इसके अंदर भर गया तो वैश्य। अब आज शूद्र तो दुनिया ही है, पैदा हुए शूद्र में। तो अपने आप को बदलना है तो इस शरीर को ब्राह्मण बनाने के लिए ब्राह्मण का संस्कार डालना पड़ेगा। आज क्या है, बनियागिरी कर रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कर रहे हैं, अपने आप को क्षत्रिय कर रहे हैं। आप कोई शूद्र IAS बन गया तो शूद्र रह गया है। जाति व्यवस्था तो ये है, जन्म के आधार पे आ गया। बताओ कितना बड़ा अन्याय है। तो भारतीय संस्कृति कभी इसको कहता ही नहीं। जैसे कि गीता में भी कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु वैरिगुणै। तो जिनको
क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, तो हम दे रहे हैं। 18वां अध्याय 41, 42, 43 नंबर श्लोक देख लीजिएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राम, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अपने कर्म के अनुसार विभक्त होते हैं। कहीं जन्म के आधार नहीं, कर्म और उनके स्वभाव के अनुसार उनको बनाया जाता है। तो ये था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम स्वयं अपने संस्कृति में नहीं जी रहे हैं तो दूसरे को दोष दे रहे हैं कि इतना पॉपुलेशन हो जा रहा हो, कहो पॉपुलेशन हो गया। अरे मर्द हो तो धोती, कुर्ता, टीका, चिरकी के साथ जी कर दिखाओ। चलो, पहला संस्कार के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। एक अच्छा फसल अगर आपको चाहिए तो आपका खेत बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्षेत्र जिसमें आप बीज डालोगे, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे बीज डालना है, तो उसको क्या करते हो? खूब बढ़िया जोतते हो, मिट्टी अच्छा रखते हो और उसमें पानी देते हो। अगर क्षेत्र खराब है, मिट्टी खराब है, खेत खराब है, तो कितनों सुंदर, कितनों बढ़िया बीज रहे ना, फसल बढ़िया नहीं होगा। इसी तरह से अगर बीज अगर खराब है और खेत कितना बढ़िया हो तो फसल उस लायक नहीं होगा। मतलब दोनों को, बीज और खेत दोनों को बढ़िया होना जरूरी है। इसी तरह स्त्री और पुरुष को सबसे पहले तैयार किया जाता था। स्त्री क्या है? प्राकृतिक जन्म देने वाली क्षेत्र है और बीज पुरुष है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनते हैं। तो हमारे शास्त्र के अनुसार अगर एक बच्चे के जन्मने के लिए अगर आपने प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह प्लानिंग करें, ये बताया गया कि सर्वप्रथम क्या करिए? एक आप कल्पना करिए, सोचिए कि आपको किस तरह का पुत्र चाहिए। जैसे सूर्य की तरह ओजस्वी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। जितना बढ़िया आपको चाहिए उतना बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा। तो सूर्य की तरह ओजस्वी चाहिए तो आप तपस्वी होना चाहिए, आपका शरीर उस लायक होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? उस ओजस्वी के लिए तो उस सूर्य की तरह चरित्र अपने अंदर धारण करोगे, उसकी विचार अपने अंदर धारण करोगे, उसकी तेज को अपने अंदर अनुभव करोगे। अब पुरुष भी उस बीज को सूर्य की तरह तेज बनाने के लिए क्या करेगा? वो भी तपस्वी जिंदगी जिएगा, अपने अंदर उस ऊर्जा को केंद्रित करेगा। उस ऊर्जा को करने के लिए क्या? उसको काम को, लोभ, मद आदि चीज़ों को त्याग करके उसके चरित्र के अनुसार अपने चरित्र में लाना होगा, अपने अंदर उसका चरित्र लाना। एक तब वो पुरुष और स्त्री जिसे समागमन करेंगे उस दिन भी उसी सूर्य की तरह तेज का अनुभव करते हुए एक स्त्री पुरुष का समागमन होगा और जो पुत्र होगा वो आपका सूर्य की तरह ओजस्वी होगा। तो पहले आपने क्या किया? स्त्री को उस खेती की तरह क्या किया? तैयार किया, और पुरुष को बीज जो है वो क्या उस तरह वो भी तैयार हुआ। अब दोनों का समागमन जब होगा, अब शरीर, स्त्री का भी शरीर तैयार, पुरुष का भी शरीर तैयार। अब उसके बाद से जब तैयार हो गए दोनों, उस लायक हो गया, तो उसके बाद 100% फसल जो पुत्र होगा वो अच्छा होगा। उसके बीच में अनेकों संस्कार है, तो वो संस्कार करते हुए आगे बढ़िए तो आपका जो पुत्र होगा श्रेष्ठ होगा। एक कहानी सुनाता आपका, इनके बारे में, शिवाजी की माँ के बारे में आप लोग जानते हैं, जीजाबाई। वो एक बार मुगल जो औरंगजेब के टाइम का समय है, वो बहुत दुष्ट था, एक नंबर के नीच कह सकते हैं। उससे बड़े अत्याचार कर रहा था। हिंदू बच्चे जो छोटी छोटी रहती थी उनको भी क्या करता था? उठा ले जाता था, अपने हरम में रख देना, हवस का शिकार बनाना, बलात्कार करना, ये सब करता था। ये देख जीजाबाई को बहुत क्रोध आया, कहीं कि मुझे मन कर रहा है कि खून कर दें, लेकिन संभव था नहीं उनके लिए अकेले। तो अपने पिताजी के पास जाती है, कहती है पिताजी मुझे ऐसे पुरुष से मेरा शादी करिएगा जो इसका प्रतिकार कर सके इस तरह हरकतों का। तो पिताजी उनके कहें ठीक है। तो उनका विवाह हुआ तो पूछे, पहले वो गई, जिस दिन सुहाग रात था उस दिन गई, तो कहें ये ऐसा है, आप क्या इन मुगलों का
प्रतिकार कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी जब इज्जत की बात आएगी तो हम जान तक दे देंगे। बात तो हो गई, तय हो गया, समागमन हुआ। तो फिर जब सुबह हुआ तो यही बात फिर जीजाबाई ने बोला तो थोड़ा सा वो नर्वस दिखा, क्योंकि उस समय प्रतिकार करने के लिए ताकत के साथ साथ जिगरा भी चाहिए था। तो जीजाबाई अपने कुल देवी के पास गई और कहीं देख माँ, तू सबकी रक्षा करने वाली है, सब कुछ तू जानती है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है, जो गर्भ में बच्चा है, अभी तू मार दे, मृत्यु दे दे उसको, पैदा मृत्यु हो जाए, मेरा गर्भ गिर जाए, और नहीं तो एक ऐसा पुत्र देना इस मुगल साम्राज्य का अंत कर दे, इतनी उसके अंदर सौर ऊर्जा देना कि मुगल साम्राज्य का अंत हो जाए। समागमन के समय भी दोनों एक सोच था उनका कि मुगल साम्राज्य का अंत करना, और पूरे जितना दिन वो गर्भ धारण की थी उतना दिन वो बस एक ही सोच के साथ वो हर रोज कुल देवी के पास जाती थी कि मेरा पुत्र जो जन्म लेगा वो पूरा यहाँ पे मुगलों का अंत करे, प्रतिकार करे। तो पुत्र तो हुआ, तो शिवाजी तो जान ही रहे उनके बारे में, मुगलों का हाड़ कांपता था। ये किसका परिणाम हुआ? ये जीजाबाई का साहस का। और सुनिए, जिस दिन पुत्र पैदा होना था उस दिन भी गई कहीं कि देख माँ, आज भी मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा पुत्र जन्म अगर ले इस धरती पर आए तो मुगलों का सर्वनाश करे, नहीं तो आज ही वो मर जाए, मरा हुआ पैदा हो। तो ऐसी माँ जब होंगी वीरांगना और इस तरह की ओजस्वी सोच वाली तपस्विनी होंगी, तो फिर भारत अखंड भारत होगा, अखंड भारत होगा, ध्यान रखिए। लेकिन अपने संस्कृति के साथ जीना सीखिए। धोती कुर्ता, चिरकी टीका, जनेऊ को पिछड़ा मत सिद्ध करिए, नहीं तो आप स्वयं हिंदू धर्म का विनाश का कारण है, कोई और नहीं। गीता के पथ पर चल दीजिए, आप अर्जुन बन लीजिए, देखिए किसके अंदर ताकत है जो आपको पराजित करे। विश्व झुक जाएगा, विश्व झुक जाएगा, बस जरूरत है ठानने की और अपने ड्रेस में आने की। धोती कितना सुंदर लगता है, पहनने नहीं आता तो इंटरनेट पे देख लो भैया, नेट पे देखो, पहन लो, पहले एक बार प्रयास तो करो। हम तो कह रहे हैं चैलेंज है, सिर्फ मंगलवार के दिन आप अपने भगवा कपड़ा धोती कुर्ता पहन के निकल जाइए, 100 करोड़ बस निकल जाए तो विश्व में तहलका मच जाएगा। आप अपनी संस्कृति को स्वयं छोड़ रहे हैं, आप दूसरों को दोष दे रहे हैं। आप अपने संस्कृति का जी क्यों नहीं रहे हैं? जीना तो शुरू करो। अगर तुमको करो धोती कैसे पहने, अरे भाई धोती में इतना ज़्यादा आजकल कपड़े में मॉडल आ रहा है, तो उसमें क्यों नहीं मॉडल कर रहे हो? उसमें मॉडलिंग करो, सिलाई आना चाहिए, और भी थोड़ा उसमें ड्रेसिंग स्टाइलिश करो, उसको करते। तुम पैंट शर्ट कितने स्टाइलिश कर रहे हो, धोती कुर्ता भी स्टाइलिश किया जा सकता है। तो उसमें आप वर्क करो, सभी लोग पहनना शुरू करें, हम लोग श्रम निकालो, जो स्कूल की ड्रेसेस भी बनाया जाए, जिसका पैसा धन है हिंदू भाई के पास, वो स्कूल में कम से कम 1 से 5 तक तो धोती ही अलाउ कर दें। कुछ न करें तो अपने शास्त्रों का 1 घंटे क्लास कर दें, जो हिंदू है वो पढ़ें, ना है तो ना पढ़ें, भाई जाएँ अपने घर, वो 1 घंटा लास्ट क्लास कर दीजिए। हर व्यक्ति चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारित हो, तो आप कर सकते हो, आप में है वो दम, है दम, है दम तो हिंदू संस्कृति में जी का दिखाओ। जय भारत।